ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे अमेरिका ने आखिर सरेंडर क्यों कर दिया? ईरान पर जल्द बड़े हमले के ऐलान के बाद पीछे क्यों हटे ट्रंप? मिडिल ईस्ट में तबाही से पहले बैकफुट पर ट्रंप को क्यों आना पड़ा? क्या है पर्दे के पीछे की पूरी खबर? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका स्वागत है। ईरान पर इस हफ्ते सबसे बड़ा हमला करने जा रहा अमेरिका बैकफुट पर आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा कि उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मिडिल ईस्ट देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव भेजा गया। ट्रंप का दावा है कि अगर यह प्रस्ताव नहीं आता तो अमेरिकी सेना ईरान पर सबसे बड़े हमले के लिए तैयार थी। ट्रंप का दावा है कि समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी है, जिसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल है। ट्रंप का कहना है कि इजराइल भी इस फैसले में अमेरिका के साथ खड़ा है। हालांकि इसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के पास अब ईरान से लड़ने की वो क्षमता नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम का स्टॉक खत्म हो रहा है। मिडिल ईस्ट में लगातार सैन्य कार्रवाई के बीच सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के पास मिसाइल रोकने वाली इंटरसेप्टर तेजी से कम हो रहे हैं। दरअसल इंटरसेप्टर ऐसी मिसाइल होती है जो दुश्मनों की मिसाइल या ड्रोन को हवा में मार गिराती है। अमेरिका इसके लिए मुख्य तौर पर पैट्रियट और थार्ड सिस्टम का इस्तेमाल करता है। CSIS के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास करीब 2300 पैट्रियट इंटरसेप्टर थे, जो अब घटकर सिर्फ 827 रह गए। वहीं थर्ड इंटरसेप्टर का स्टॉक 452 से घटकर 278 से नीचे पहुंच गया, जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मिडिल ईस्ट के अलावा किसी दूसरे इलाके जैसे इंडो पैसिफिक में भी बड़ा संघर्ष शुरू होता है तो अमेरिका के लिए अपने सैनिकों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा चुनौती बन सकती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी चेतावनी दी थी कि तेहरान किसी भी अमेरिकी सैन्य हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने पाकिस्तान और तुर्की के नेताओं से बातचीत में भी यही संदेश दोहराया। ईरान ने साफ कर दिया था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान के हमले सिर्फ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस तक सीमित नहीं रहेंगे, इनका दायरा और बढ़ सकता है। वहीं ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका सामने धमकी देता है और पर्दे के पीछे बातचीत की पेशकश करता है। इसलिए ईरान ने अमेरिका पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के वरिष्ठ जनरल ने पेंटागन को चेतावनी दी है कि ईरान के लगातार हमलों से इजराइल की रक्षा के लिए मौजूदा नौसैनिक संसाधन पर्याप्त नहीं है। इधर इजरायली मीडिया का कहना है कि अमेरिका बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 10 और रिफ्यूलिंग विमान भेज रहा है। इसके बाद वहां ऐसे विमानों की कुल संख्या 40 हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैयारियां और मजबूत होंगी। वहीं अब ट्रंप के पीछे हटने को ईरान अपनी जीत मान रहा है। मिडिल ईस्ट में इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो रॉस हैरिसन ने अल जजीरा से कहा कि ट्रंप के हमले टालने के फैसले को ईरान अपनी रणनीतिक जीत के तौर पर देख सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान शायद यही मानेगा कि डोनाल्ड ट्रंप संभावित बड़े युद्ध और उसके जोखिम को देखते हुए ही पीछे हटे हैं और दुनिया को इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर बड़े हमले के टालने के फैसले को लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि वो मिडिल ईस्ट की अपील के बाद पीछे हटे हैं। वहीं अंदर खाने से यह खबर है कि अमेरिका अब उतना ताकतवर नहीं रहा कि वो फिलहाल ईरान से लगातार उसकी मिसाइलों से, उसके ड्रोन से मुकाबला कर सके, क्योंकि उसकी इंटरसेप्टर मिसाइलें अब धीरे धीरे कम हो रही हैं
और ऐसे में अगर अमेरिका का कोई एक और दुश्मन अमेरिका पर हमला कर दे तो अमेरिका के लिए दो तरफा चुनौती खड़ी हो सकती है। इसलिए अमेरिका किसी भी हाल में अब ईरान पर हमला करने के मूड में नहीं है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप धमकी के जरिए ईरान में लगातार वो खौफ बरकरार रखना चाहते हैं जो अमेरिका दुनिया भर के देशों को दिखाने की कोशिश करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।